हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज के सेशन में हम ईवीएस के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस लगते हैं। सभी को पता है यूपी टेट का समय अब बहुत कम रह गया है, तो अब हम कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जहां से वो ही कंटेंट करेंगे जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पौधे और उनके भाग। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें किसी न किसी यूज में आते ही हैं, उनका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे जो यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिनकोना। ये एक कुनेन है जिससे मलेरिया की दवा बनती है। ये जो सिनकोना पेड़ होता है, इससे मलेरिया जैसी बीमारी की दवा बनती है। मलेरिया ड्रग इस सिनकोना के पेड़ को बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सिनकोना का जो पेड़ होता है उसके किस पार्ट से मलेरिया की दवा बनती है? तो कौन से पार्ट से बनती है? छाल से बनती है। उसकी जो बार्क होती है उससे कुनेन नाम की दवा बनती है जिससे मलेरिया जैसी बीमारी को सही किया जाता है। कमेंट में बताइए कि मलेरिया जो होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है। कमेंट में मच्छर का नाम बताइए, कौन से मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट आता है टोबैको, तंबाकू। देखिए, सबको पता है तंबाकू एक ड्रग्स है और सेहत के लिए हानिकारक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से कौन सा एक ड्रग्स है? ठीक है, तो ऑप्शंस दे देंगे तो करेक्ट आंसर होगा उसका तंबाकू। नेक्स्ट आता है बीटल। ये होता है पान का पत्ता। सबको पता है पान का पत्ता हम रिलीजियस पर्पज से यूज करते हैं, या पान जो होता है वो खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ट्रेडिशन है कि हमारे घर में कोई भी धार्मिक कार्य होता है, कोई पूजा हो रही है, कोई सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, हर जगह पान का पत्ता इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे नवरात्रि आते हैं उसमें हम पान के पत्ते पर ही माता को भोग चढ़ाते हैं। तो ये जो बीटल होता है, पार्ट जो होता है पौधे का, वो किस लिए यूज करते हैं? हम रिलीजियस पर्पस के लिए, और पान खाने के लिए भी यूज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? तो आंसर इसका क्या जाएगा? छाल। नेक्स्ट इज संतालम। देखिए, संतालम क्या है? संतालम एक सिंपली तेल है जो यूपी के कन्नौज में देखने को यूपी के कन्नौज साइड के जो इलाके होते हैं वहां पे इस तरह का तेल देखने को मिलता है। ये जो तेल होता है वो ऑयल में, परफ्यूम आदि चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल खाने की चीजों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सिर्फ सुगंधित चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अपना बॉडी ऑयल लगा लिया है या कोई परफ्यूम लगा लिया है, तो वो जो तेल कन्नौज साइड ज्यादा यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं संतालम। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बन जाता है। नेक्स्ट आता है जैस्मीन। जैस्मीन क्या है? देखिए, नाम से क्लियर, जैस्मीन जो है चमेली की तरह खुशबू। यह एक परफ्यूम है जो कहीं भी चमेली का पेड़ होता है जो परफ्यूम में, बुके में, हर जगह खुशबू के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है जैस्मीन? इनमें से कौन सा पौधा खुशबू, परफ्यूम के लिए यूज किया जाता है? तो आंसर जाएगा लेवेंडर, जैस्मीन, चमेली। जो भी ऑप्शन हो, तीनों का मतलब एक ही है, जैस्मीन, लेवेंडर और चमेली। किस लिए यूज करते हैं? फॉर परफ्यूम और बुके। संतालम तेल कौन से इलाके में देखने को मिलता है? तो आंसर जाएगा यूपी के कन्नौज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है लीग्यूम्स एंड ग्रेन्स। सबको पता है लीग्यूम्स और ग्रेन्स क्या होते हैं? अनाज और फसलें वगैरह जो हमारे होते हैं वो सिंपली फूड बेवरेज के लिए यूज की जाती है। कोई भी अनाज हो, मक्का हो, फसल कुछ भी है, वो किसके लिए यूज की जाती है? फूड बेवरेज, खाने पीने की चीजों के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है जिंजर, टर्मरिक, सिनेमॉन, क्लोव, सैफ्रॉन और क्यूमिन। देखिए, सभी जो हैं मसाले हैं जो खाने में चोट लगने पर प्रयोग होते हैं। देखिए, कुछ जैसे किसी को, बच्चे को चोट लग गई तो मम्मी क्या करती हैं कि हल्दी का दूध दे देती हैं। ठीक है, जिंजर होता है, सिनेमॉन होता है, ये हम चाय के स्वाद को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्लोव्स, किसी के दांत में दर्द है, किसी को बहुत ज्यादा टूथ पेन हो रहा है तो कहते हैं कि लौंग दांत में रख लो, सही हो जाएगा। तो ये जो होते हैं मल्टीपर्पज होते हैं। ठीक है, क्यूमिन मीन्स जीरे का पानी। ये कहता है कि फैट चढ़ रहा है तो सुबह सुबह खाली पेट
जीरे का पानी पीने से कहते हैं कि फैट रिमूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखिए ये सब फैक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता वो कितने हद तक सही हैं, उसके लिए आप सर्च कर लेना, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये जो मसाले होते हैं वो मल्टीपर्पज होते हैं, हम हर एक चीजों के लिए इनको यूज कर सकते हैं। जीरे को हम सब्जी में भी यूज करते हैं। सैफ्रॉन, सैफ्रॉन क्या होता है? सैफ्रॉन होता है केसर, कहते हैं कि केसर खाओ गोरे गोरे हो जाओ। तो ये सब कुछ अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। वो कितने हद तक बेनिफिट देते हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं वो मसाले होते हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम जिंजर, अदरक वाली चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए, राइट। अब है कुछ रिवर्स जो कि इंडिया की है। कौन सी नदी कौन से शहर में बहती है? देखिए सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ पर बहती है? दिल्ली में और यूपी साइड मोस्टली देखने को मिलती है, दिल्ली में और यूपी में यमुना। गंगा यूपी बिहार। देखिए बिहार की एक और रिवर है जिसको कोसी नदी बोलते हैं, इसको कहते हैं कि रोती हुई, ये रोने वाली नदी है। तो ये कहाँ पे होती है? गंगा यूपी में और बिहार में। देखिए गंगा जो है हमारे उत्तराखंड साइड भी देखने को मिल जाती है, ये हमारा हरिद्वार है, ये गंगा ही है। तो ये यूपी बिहार हर जगह देखने को मिलती है, बहती है मतलब। गोदावरी महाराष्ट्र में। सतलुज जो है हमारे पंजाब में। क्वेश्चन आ गया सतलुज रिवर कौन से शहर में बहती है? इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर जाएगा। चेनाब हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सरस्वती बिल्कुल निशान खत्म होने वाला है हमारे सरस्वती जी का, बहुत ना के बराबर रह रही है, वो राजस्थान और हरियाणा में। देखिए राजस्थान में तो पानी ना के बराबर है। महानदी उड़ीसा में बहती है। ब्रह्मपुत्र असम में। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। और नर्मदा मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट इज कोसी रिवर। कोसी रिवर कहाँ पे बहती है? बिहार में बहती है। अच्छा, कुंभ का जो मेला लगता है, कुंभ का मेला सभी जानते हैं, वो कितने वर्ष बाद में लगता है? प्रत्येक कितने वर्ष में लगता है? हर 12 वर्ष बाद लगता है, सबको पता है। तो 12 वर्ष बाद क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। मान के चलो अभी 2025 में लगा था कुंभ का मेला, तो उससे पहले कुंभ का मेला कब लगा था और कहाँ लगा था? क्वेश्चन आपको ये पता होने चाहिए। मेनली जो कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ये 4 ऐसी जगह है जहां पर कुंभ का मेला लगता है और हर 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला लगता है। नाउ कम टू सम पॉइंट्स, अनदर पॉइंट दैट इज फूड। अब हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब खाने पीने की बात भी हो जाए कि कौन सा खाना कहाँ पर खपता है। नेक्स्ट आता है, उसमें सबसे पहले आता है राइस, चावल। नाम से होगा, बिहारी लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। बिहार के जो लोग होते हैं वो चावल उनका मुख्य भोजन होता है। तो हिमाचल साइड, बिहार साइड, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, जितने भी साउथ सिटीज भी हैं कि वो डोसा के साथ भी, सांभर के साथ भी चावल खा रहे हैं। तो इस साइड जो सबसे ज्यादा खाना खपता है वो राइस है। व्हीट हमारे यूपी में, रोटी बहुत ज्यादा खाता है। यूपी, दिल्ली, एमपी, राजस्थान और पंजाब सबसे ज्यादा रोटियां यहाँ पर खपती हैं। तो व्हीट जो होता है सबसे ज्यादा किस इलाके में खाया जाता है? पंजाब, यूपी, दिल्ली, एमपी और राजस्थान। लिट्टी चोखा बिहार में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बिहार साइड चले जाओ, लिट्टी चोखा ये एक डिश के तौर पर वहां पर मिलता है। मेज, देखिए मेज जो होता है मक्का, जिसको हम कुकड़ी भी बोलते हैं, ये यूपी, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में देखने को ज्यादा मिलता है। देखिए खाते तो हर जगह, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर ज्यादा खाए? जैसे कि बिहार में चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिहार के लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, वो हर सब्जी के साथ, दाल के साथ, हर चीज के साथ वो राइस खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है मिलेट। मिलेट क्या होता है? बाजरा, बाजरे की रोटी, बाजरे का साग, बाजरे का बथुआ, हर चीज बाजरे की। कहाँ खपता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है? हमारे राजस्थान में खपता है। अरे भैया ये क्या देखने को मिला? हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। बाबा रे बाबा, सांप को तो देख के भी डर लगता है। देखिए हांगकांग के लोग एक लिंग हु फैन नाम की डिश है जो किससे बनती है? सांप के मांस से बनती है। यही खा खा कर तो कोरोना को इंडिया में लेकर आए हैं। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? सांप की डिश को खाते हैं। उस डिश का नाम क्या है? सांप से बनने वाली डिश, लिंग हु फेन। क्वेश्चन जबरदस्त बनता है यहाँ से। लिंग हु फेन सांप के मांस से बनने वाली डिश है। और कहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं? हांगकांग के लोग। ठीक है, यहाँ पर यह डिश जो होती है वो किससे बनती है? सांप से बनती है। खाने में ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। यूपी,
कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा जो खाने में हम ऑयल यूज करते हैं उसको बोलते हैं सरसों का तेल। जहां भी जाओ सरसों का तेल। देखिए सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला है ये मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, खाने में कौन से ऑयल का यूज करते हैं? तो आंसर जाएगा मस्टर्ड ऑयल। क्या आंसर जाएगा? मस्टर्ड ऑयल। देखिए गोवा, केरला, तमिलनाडु, यहाँ की ये जो इलाके हैं गोवा, केरला और तमिलनाडु, इनमें जो खाना बनाने में जो ऑयल का यूज होता है दैट इज कोकोनट ऑयल। वो कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कोकोनट होते हैं उस एरिया में, तो वो ऑयल भी कोकोनट का ही यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है कि टैपियोका कहाँ की प्रमुख डिश है? ये खाने के उसमें उपयोग होती है। लोग बाग अपने घर में इसको उगाते भी हैं अपनी बगिया में और उसी से खाना बनाते हैं। तो ये केरल में नारियल और टैपियोका का उपयोग भोजन के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपियोका कहाँ की डिश है? केरल की डिश है। केरल की डिश टैपियोका, बिल्कुल नहीं भूलना है। यूपी टेट का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, यूपी टेट और सी टेट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनर का। देखिए एक पॉइंट आता है कि दालों में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। जो दालें हम खा रहे हैं, कोई सी भी दाल हो, हरड़ हो, मूंग हो, व्हाटएवर, कोई सी भी पल्सेस हम खा रहे हैं, उसमें जो बीज होते हैं वो उन्हीं की झाड़ियों के बीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारी जो चील होती है, ठीक है, चील की लंबी अंडाकार पूंछ होती है और वे आकाश में ऊपर की ओर उड़ते हैं। उन्हें चूहा खाना बहुत पसंद होता है। देखिए चील ऑब्वियसली सबसे ज्यादा उनको क्या खाना पसंद होता है? चूहा खाना उनको पसंद होता है। जो वो इतनी ऊंचाई से आसमान में उड़ पा रहे हैं वो किस वजह से उड़ पा रहे हैं? अपनी लंबी अंडाकार पूंछ की वजह से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चील इतनी ऊंचाई कैसे भर लेते हैं? लंबी अंडाकार पूंछ की वजह से वो इतनी ऊंचाई कर लेते हैं। देखिए लोगों की नकल और मिर्ची कौन खाता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं टैट वगैरह में? तोता लोगों की नकल करता है। उसके जो फीदर्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? फीदर्स जो होते हैं, उनके पर जो होते हैं ऑब्वियसली वो हरे रंग के होते हैं। क्या खाता है तोता? मिर्ची खाते हैं। तोता लोगों की नकल करता है। सबसे चालाक जो होता है वो है कौवा। कौवा बहुत चालाक होता है। देखिए क्वेश्चन बनता है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन की कौन सा पक्षी सबसे चालाक होता है। क्वेश्चन आएगा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? कौवा। चालाक तो है ही, दगाबाज भी है। ये क्या करता है? कोयल को अपने घोंसले में अंडे देने का काम करता है। कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है कि तू बस निश्चय कर दे, तुम बस प्रजनन कर दो, निश्चय मैं करूंगा। नेचर एंड नर्चर, ठीक है, पालन पोषण जो करता है वो कौवा करता है। पीजेंस के जो विंग्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। और क्लिम्स कौन से कलर के होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। पीजन हमारा बहुत शांत स्वभाव का, बहुत सीधा साधा होता है। बिल्ली आ रही है, आ जा भाई, आंख मीच के बैठ जाता है कि आ जा भाई मुझको खा जा। पीजन इतने सीधे होते हैं। कौवा बहुत चालाक होता है, पीजन उतने ही। पीजन सबको पता होगा भाई, पीजन क्या होते हैं? क्या है? कबूतर। कटफोड़ा जिसको हम बोलते हैं वुड पीकर। भाई क्या काम करता है वुड पीकर? वुड पीकर जो करता है अपनी चोंच से सूंड में भी छेद कर देता है। अपनी चोंच मार मार कर लकड़ी को खोखला करने का काम करते हैं हमारे कटफोड़े जी। और उनको खाना क्या पसंद होता है? कीड़े। क्या खाते हैं कटफोड़ा? कीड़े खाते हैं। अगली आती है भाई टेलर बर्ड। टेलर नाम से क्लियर है, दर्जी। क्या काम कर रही है भाई टेलर बर्ड? सुई जैसी चोंच होती है, पत्ते सिल का घोंसला बना रही है। पत्ते इकट्ठे कर करके ला रही है और उनको अपनी चोंच से सिल कर घोंसला तैयार कर रही है। इसलिए इसका नाम। कौन सा पक्षी अपनी चोंच से पत्ते सिलकर घोंसला बनाते हैं? तो भाई आंसर मार देना, दर्जी पक्षी, टेलर बर्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं वल्चर। देखिए सबको पता होगा वल्चर क्या होते हैं? हमारे गिद्ध महाराज जी। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर। वे कहाँ मिलते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर मिलते हैं। मरे हुए जानवर को खाते हैं। कहते हैं कि वल्चर्स जो होते हैं जमीन में गड़े हुए जानवर, कुछ भी हमने किसी भी मरे हुई चीज को अगर जमीन में भी डाल रखा है वहां से भी उसको निकाल कर खाने की वो रखते हैं ये वल्चर। इतनी इनमें किस उससे खा लेते हैं? अपनी चोंच। इनकी जो चोंच होती है वो हुक्ड जैसी होती है। कैसी होती है? हुक्ड जैसी होती है, जिससे ये आराम से चीर फाड़ करते। तो लोगों का चीर फाड़ का काम कौन कर रहा है? हमारे गिद्ध महाराज जी कर रहे हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ऊंची ऊंची पहाड़ी पर। मैना भाई झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर रही है। गुरसल, कुछ इलाके में जो हमारे देहाती इलाका होता है मैना को बोलते हैं गुरसल। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे करता रहता है? मैना। नेक्स्ट आता है उल्लू। देखिए दिन में तो सोता है, रात को जागता है। मम्मी कहती है कि
बच्चा दिन में तो सो नहीं रहा है, उल्लू कहीं का, तो भाई क्यों बोल रही है? वो बच्चा दिन में तो सो रहा है, रात को जाग रहा है, तो भाई उल्लू ही बोलेंगे उनकी मम्मी तो उनको। तो अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक पीछे, बहुत हद तक पीछे घुमा सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी कुछ बुक्स बोलती है कि 360 डिग्री घुमा सकते हैं। अरे भैया 360 डिग्री घूम गया तो गर्दन ही कहाँ रहेगी, फिर तो वो रोबोटिक हो जाएंगे। तो मेनली जो अपनी गर्दन घुमाता है वो है 270 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 275 डिग्री मान सकते हैं। उल्लू की आंख जो होती है वो इंसान जैसी होती है भैया, दिन को दिखता है, नहीं दिखता है उल्लू को दिन में, रात को दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इनको रात को दिखाई पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस यूपी टेट में भर भर के आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो। देखिए समय बहुत कम है, यूपी टेट बहुत जल्दी आ रहा है, तो अपनी तैयारी को, अब पूरा कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है, अब समय है मेन जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय बाय।